हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे, फंक्शंस, पावर, सब कुछ हम आरबीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे कंप्लीट लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिलेंगी जहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर्स, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स, आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम पे। वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। अगर आपको पीडीएफ्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो कि कंट्रोल करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। चाहे वो कोई भी बैंक है, वो किसके अंडर आता है? आरबीआई के अंडर ही आता है। चाहे वो फिर गवर्नमेंट का बैंक है, प्राइवेट बैंक है या फॉरेन बैंक है, इंडिया में रहना है तो आरबीआई के जो भी गाइडलाइंस है उसके अंडर चलना पड़ेगा। इट इज द सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। नोट कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाकी कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो कि नोट इशू करती है, सिवाय 1 रुपी नोट, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। ठीक है। एंड सप्लाई ऑफ मनी, जो मनी की सप्लाई है इंडिया के अंदर कैसी होनी चाहिए, कंट्रोल क्या है, वो सब कौन देखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट सर्व एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये बैंक होता है गवर्नमेंट का। मैनेजेस फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया का, उसको कौन मैनेज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब फॉरेक्स के अंदर हम यूजुअली क्या रखते हैं, जैसे गोल्ड है या फॉरेन करेंसीज है। ये किस काम आता है? हमें बाहर से कोई इंपोर्ट करना है, जैसे ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे हमें काम आता है, या हमें डेट पे करना है। अब यूएस से हमने कर्जा लिया है, उसको पे करना है तो वहां पे तो रुपीज नहीं चलेंगे, वहां पे हमें उसको डॉलर में पे करना है। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब जो प्रियम्बल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसमें डिस्क्राइब है फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जैसे टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स। बैंक नोट्स कौन इशू करेगा, रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई। सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है यानी सप्लाई ऑफ मनी को कौन देखेगा? वो आरबीआई देखेगा। ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम, जो करेंसी है उसको भी ऑपरेट करेगा आरबीआई। एंड क्रेडिट सिस्टम यानी लोन वगैरह, बहुत सारे मॉनेटरी टूल्स हैं जिसके थ्रू आरबीआई क्रेडिट सिस्टम पे कंट्रोल करेगा, वो हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको कौन संभालता है? उसको भी आरबीआई संभालता है। एक हमारे पास है फिस्कल पॉलिसी, उसको संभालता है गवर्नमेंट। एंड मॉनेटरी पॉलिसी किसके अंदर चलती है? आरबीआई के अंदर चलती है। ठीक है। एंड टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को स्टेबल रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ज्यादा प्राइसेस के अंदर फ्लैक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, तो ये कौन देखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहां पे कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935, यानी ऑपरेशन स्टार्ट किया था कहां पे? कैलकाटा में। ठीक है। एंड किस एक्ट के थ्रू ये एस्टेब्लिश हुआ था, यहां पे कंफ्यूजन होती है। ये हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, और ये आया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। इसी को हम कहते हैं द 1926 रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक हो गया। उसके बाद इन द ईयर 1937 जो आरबीआई है कलकत्ता से मुंबई परमानेंटली शिफ्ट हो गया। तो एट प्रेजेंट अगर आपसे कोई पूछेगा
आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो आपने कहना है मुंबई में। 1949 से पहले आरबीआई जो है वो प्राइवेट था। उसके बाद ये 1949 के बाद ये नेशनलाइज्ड हुआ। यहां पे एक और चीज आपको याद रखनी है। पहले फाइनेंशियल ईयर एंड फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर होता है आरबीआई का एंड फिस्कल ईयर होता था गवर्नमेंट का, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। ये अलग अलग होते थे। पहला होता था जो फाइनेंशियल ईयर होता था, ये होता था जुलाई टू जून, और जो फिस्कल ईयर था वो था अप्रैल टू मार्च। लेकिन 2021 के बाद ये भी शिफ्ट हो गया, जो फिस्कल ईयर है एंड जो फाइनेंशियल ईयर है, अब ये दोनों सेम होते हैं, क्योंकि दोनों पॉलिसीज हमारे लिए जरूरी हैं, ये पैरेलल में चलती हैं, तो अलग अलग इनका फायदा है ही नहीं, इसलिए इन्होंने ये साथ ही शिफ्ट कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जो आरबीआई है उसका जो करंट लोगो है वो ये वाला है, यानी पाम ट्री एंड ये टाइगर है। ये कहां से इन्होंने लिया है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी की एक डबल मोहर कॉइन थी, जिसमें पाम ट्री और लाइन होता था। लेकिन यहाँ पे पाम ट्री तो सेम है, लेकिन लाइन की जगह पे क्या है? वो टाइगर है। आपको यह भी पता होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was also the central bank for two other countries। पाकिस्तान को तो सबको पता है कि पाकिस्तान का था, क्योंकि 1934 एक्ट के थ्रू आया, 1935 से स्टार्ट किया काम, तो पाकिस्तान का तो हो गई है टिल जून 1948 तक, ठीक है। लेकिन साथ में म्यांमार का भी रहा है टिल अप्रैल 1947। उसके बाद द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज, जो ब्रिटिश बैंकर था, ऑसबॉर्न स्मिथ। ये था पहला गवर्नर आरबीआई का, एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई हु साइंड ऑन द नोट, क्योंकि नोट्स के ऊपर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। तो कौन था वो था जेम्स टेलर, जो कि 5 रुपी नोट था, उसके ऊपर उसने साइन किया था, इशू हुआ था 1938 में। एंड सी डी देशमुख was the first Indian governor of RBI। अगर हम करंटली बात करेंगे तो करंटली कौन है? संजय मल्होत्रा, विच इज 26th एंड करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। उसके बाद लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर, जो कि ऑलमोस्ट 7 years एंड 197 days तक गवर्नर रहा है आरबीआई का, वो था बेनेगल रामाराव, फ्रॉम जुलाई 1 1949 टू January 14 1957। एंड शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर, सबसे कम रहा है, सिर्फ 20 days, विच इज अमिताभ घोष। गवर्नर ऑफ आरबीआई जो कि प्राइम मिनिस्टर भी बना, कौन इनको भूल सकता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। द फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई इज जे के उदेशी, और इसको अपॉइंट किया गया था 2003 में। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि अभी तक इंडिया के अंदर 3 बार डिमोनेटाइजेशन हुई है। पहली डिमोनेटाइजेशन 1946 में हुई थी, जहां पे 500, 1000 एंड 10,000 नोट्स को डिमोनेटाइज किया था, ठीक है। फिर 1978, फिर इसको कौन भूल सकता है, 2016 लाइंस में खड़े रहे थे, एंड आपको पता है कि उस टाइम पे 500 एंड 1000 के नोट्स डिमोनेटाइज हुए थे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई, सबसे पहले ये तो आपको पता ही होगा, आरबीआई इज ओन्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नाउ अगर हम बात करेंगे आरबीआई की, तो आरबीआई के जितने भी अफेयर्स हैं इनको गवर्न करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें टोटल होते हैं 21 मेंबर्स। इन 21 मेंबर्स में एक तो होता है गवर्नर, करंटली कौन है? संजय मल्होत्रा। 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड जो 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं जो यहां पे लिखे हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। कौन कौन है करंटली? टी रविशंकर, स्वामीनाथन जे, डॉक्टर पूनम गुप्ता, श्रीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। उसके बाद 4 डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 फ्रॉम ईच ऑफ द 4 लोकल बोर्ड्स। अब यहां से आपको यह भी पता चल गया कि आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड्स हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली।
यहाँ के 4 डायरेक्टर्स, इनको नॉमिनेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर 10 डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, इनको भी नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। टोटल कितने होते हैं? 21 मेंबर्स। अब हम पढ़ेंगे मैन, रूल एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। पहला ही फंक्शन है इशू ऑफ नोट्स। The Reserve Bank has a monopoly for printing the currency notes in the country. इंडिया में अगर आपसे कोई पूछेगा ये जो करेंसी नोट्स हैं इनको प्रिंट कौन करता है, आपने कहना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, इसको करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड जितने भी कॉइन्स हैं इनको भी मिंट करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। लेकिन यहां पे भी आपको एक चीज याद रखनी है, जो सर्कुलेशन है ना, सर्कुलेशन का सारा काम आरबीआई ही देखता है, चाहे वो कॉइन्स हो या 1 रुपी नोट है। उसके बाद इट हैज द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, जिसको इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब यहां पे एक और चीज आपको याद रखनी है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये प्रिंट तो करती है करेंसी नोट, लेकिन कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया है? तो आरबीआई ने 1957 के बाद मिनिमम रिजर्व सिस्टम अडॉप्ट किया है। अब ये क्या होता है? इसमें आरबीआई को मेंटेन करना होता है 200 करोड़, ठीक है। 200 करोड़ के अंदर 115 करोड़ का इसको गोल्ड रखना पड़ता है, एंड रिमेनिंग इज द फॉरेन करेंसी। बाकी क्या होती है? फॉरेन करेंसी। ये आरबीआई अपने पास रिजर्व रखती है। दूसरा फंक्शन है मॉनिटरी अथॉरिटी, यानी जो मॉनिटरी पॉलिसी है कंट्री के अंदर उसको कौन देखता है? उसको देखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, यानी प्राइस को स्टेबल रखना, इन्फ्लेशन नहीं होने देना, ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। इसको कौन देखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब आरबीआई एक्ट एज ए बैंकिंग एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। अब ये क्या क्या काम करती है? पहला, manages government accounts and treasuries and maintains proper records of all receipts and payments। जितना भी मेंटेनेंस है गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज का कौन देखता है? आरबीआई। कीप डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड सेफली होल्ड्स देयर कैश बैलेंस। जो डिपॉजिट है वो भी रहते हैं गवर्नमेंट के, आरबीआई के पास। उसके बाद अगर गवर्नमेंट को कभी कभार शॉर्ट टर्म के लिए टेम्परेरी लोन लेना पड़े, वो भी आरबीआई से लेता है। बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज बेचती भी है, खरीदती भी है, लेकिन करता कौन है? आरबीआई करता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को मार्केट से पैसे उठाने हैं तो जो गवर्नमेंट है वो अपनी सिक्योरिटीज को बेचती है, ठीक है। तो उसके लिए वो काम कौन करता है? वो करता है आरबीआई। गिव्स मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइस टू दी गवर्नमेंट। और कभी कभार जब गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइस की, तो देता कौन है? जो सबसे एक्सपर्ट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है आरबीआई एक्सपर्ट है तो वही देगा। उसके बाद बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रूल। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये बैंक होता है बैंकर्स का, यानी जो बाकी बैंक्स हैं, जैसे हमारे पास हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जेएंड के बैंक हो गया, तो ये एज ए कस्टमर हैं आरबीआई के। जिस तरह से हम होते हैं इन बैंक से कस्टमर, सेम रूल जैसा हमारे पास, जैसे जेएंड के बैंक है, आप इस बैंक में क्या क्या कर सकते हो, जो हम कर सकते हैं वही ये बैंक आरबीआई के पास करते हैं। जैसे द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। आप जाते हो अपना डिपॉजिट लेके तो बैंक के अंदर जमा करते हो। सेम केस ये छोटे छोटे बैंक जो है आरबीआई के पास अपना डिपॉजिट रखते हैं और वो ऑफर करता है उनको लोन। जैसे हम भी इन बैंक से लोन लेते हैं, ये बैंक भी आरबीआई से लोन लेते हैं। The central bank provides
क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का क्या मतलब है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आपने बैंक अकाउंट खोला एसबीआई के अंदर, ठीक है, लेकिन आपके घर के पास ही है जे एंड के बैंक का एटीएम, आप रोज वहीं से पैसे निकालते हो। अब आपका अकाउंट तो एसबीआई के अंदर है, आप जे बैंक से पैसे निकाल रहे हो, तो ये जो ट्रांजैक्शन, ये जो क्लियरिंग है ना, ये कौन करता है, ये आरबीआई करता है। इस तरह से लाखों होते हैं, कुछ जिनके अकाउंट एसबीआई में है वो जे बैंक से, जे बैंक के इधर से फिर चेक का सिस्टम रहता है, ठीक है, आप चेक लेके जे बैंक का इधर चले गए, तो ये सारा सिस्टम, ये ट्रांजेक्शन क्लियरेंस कौन देखता है, आरबीआई देखता है। देन ये सुपरवाइजरी रूल इसका क्या है, ये जितनी भी गाइडलाइंस है ये देखता है आइदर बैंक फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर्टिकुलरली सीआरआर एंड एसएलआर। अब सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, एंड एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इतना याद रखो, जो सीआरआर है ना, ये कैश रिजर्व होता है जो कि कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। एंड एसएलआर ये होता है रिजर्व जो कि बैंक को अपने पास रखना पड़ता है एज ए डिपॉजिट, ठीक हो गया। फिर है लैंडर ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ट। कभी कभार अगर कमर्शियल बैंक क्राइसिस फेस कर रहा है, उसको कोई लोन नहीं दे रहा है, तो लास्ट पे वो उसकी हेल्प कौन करेगा, उसकी हेल्प करेगा फिर आरबीआई। इट मीन्स दैट इफ अ कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल एकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर, कोई उसको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हेल्प कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों करेगा, दैट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री डज नॉट सफर एनी सेटबैक। यार वहां पे हजारों लाखों कस्टमर के डिपॉजिट है, तो उनको सेफ कौन रखेगा, आरबीआई, ठीक है। एंड जो मनी मार्केट है उसको भी स्टेबल कौन करेगा, आरबीआई। देन हमारे पास है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमने स्टार्टिंग में देखा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो किसके पास रहता है, वो रहता है आरबीआई के पास, ठीक है, उसको मैनेज वही करता है। इट आल्सो एक्सरसाइज मैनेज्ड फ्लोटिंग टू एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। अब जो एक्सचेंज रेट है ना, इसको भी कौन मेंटेन करता है, आरबीआई, किसके थ्रू, मैनेज्ड फ्लोटिंग। अब ये मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या है, सबसे पहले अब जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट किसको हम कहते हैं, एक्सचेंज रेट हो गया वैल्यू ऑफ रूपी कंपेयर टू डॉलर, यानी हमारे रुपये की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में कितनी है, करंटली कितनी है, वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब जो इंडिया है ये फॉलो करता है मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें रुपये की वैल्यू डिसाइड होती है बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। जिस तरह से डिमांड एंड सप्लाई होगी उसी बेसिस पे हमारे रुपये की वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहां पे देखो आरबीआई क्या करता है, अब आप सोचोगे यार यहाँ पे तो डिमांड एंड सप्लाई है, तो आरबीआई का इसमें क्या काम है, जब रुपये बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, बहुत गिर जाता है, जैसे आजकल हो रहा है 90 प्लस हो गया है, इसको मेंटेन करने के लिए आरबीआई सेल डॉलर फ्रॉम इट्स रिजर्व, ये डॉलर बेच देता है अपने रिजर्व से, टेक रुपी फ्रॉम द मार्केट, और मार्केट से रुपये को वापस लेता है। जब रुपये को वापस लेता है तो डिमांड फॉर रुपी इंक्रीजेस, जब डिमांड इंक्रीज हो गई तो रुपी बिकम स्ट्रॉन्गर, तो रुपया क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो इस तरह से एक्सचेंज रेट को स्टेबल किया जाता है। यहीं पे वाइस वर्सा, जब कभी कभार रुपया, ऐसा तो होता नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल गिरने वाली ही ली है, अगर फॉर एग्जांपल कभी कभार रुपया हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो उस टाइम पे आरबीआई क्या करेगा, यहां पे तो सेलिंग ऑफ डॉलर्स हो रहा है ना, वहां पे फिर बाइंग ऑफ डॉलर हो जाएगा, तो इसका फिर इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट मेंटेन होती है, ठीक है। फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स एंड प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। जितना भी इंडिया गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड करती है वहां पे पेमेंट करनी है, जैसे ज्यादातर तो हम ऑयल खरीदते हैं, तो पेमेंट कौन करेगा,
एक्सचेंज, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वहां से हम पेमेंट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी को आरबीआई कंट्रोल करता है। किसके थ्रू? कंट्रोल ऑफ क्रेडिट के थ्रू। ठीक है। यानी जितना भी लोन का सिस्टम है ना, ये आरबीआई कंट्रोल करता है। कैसे करता है? इसके लिए बहुत सारे मॉनेटरी टूल्स हैं। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट क्रिएशन, यानी लोन देने के लिए। ठीक है। हम लोन आरबीआई से नहीं लेते हैं, लेते तो हम कमर्शियल बैंक से हैं, जैसे आप एसबीआई से लोगे, जे के बैंक से लोगे, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में है? कंट्रोल है आरबीआई के। क्या क्या कंट्रोल है वो हम मॉनेटरी पॉलिसी में देखेंगे। ठीक है। The principal function of the central bank is to control the supply of credit in the economy, यानी जो लोन सप्लाई है, क्रेडिट मतलब लोन, it implies increase or decrease in the supply of money. either मनी को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वो होता है थ्रू द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। ठीक है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द सप्लाई ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड। जब इन्फ्लेशन होगा, प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही होंगी, उस टाइम पे हमें क्या करना है? डिमांड कम करनी है। डिमांड कम तब होगी जब लोगों के पास कम पैसे होंगे, तो आरबीआई सप्लाई ऑफ मनी को रिड्यूस करता है। एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन, यानी जिस टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत स्लो हो गई हूं, प्राइसेस बहुत कम है, तो लोगों को हमें डिमांड करने के लिए खड़ा करना है, एनकरेज करना है। तो उसके लिए उनके पास पैसे होने चाहिए। तो सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है? सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज किया जाता है, ताकि जो सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन है ये करेक्ट हो जाए। ठीक हो गया। इसके अलावा जो हमने ये 7 फंक्शंस पढ़े, ये तो मेजर फंक्शन है। उसके अलावा बहुत सारे फंक्शन आरबीआई परफॉर्म करता है फॉर डेवलपमेंटल वर्क। वो क्या है? दीज वर्क्स इंक्लूड द फंक्शन ऑफ अरेंजिंग क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट अरेंज करना, कलेक्टिंग एंड पब्लिशिंग द इकोनॉमिक डेटा। बहुत सारा इकोनॉमिक डेटा कलेक्ट भी करता है आरबीआई, पब्लिश भी करता है। और जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, बाय एंड सेल, ये काम भी वही करता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वैल्यूएबल कमोडिटीज, जो वैल्यूएबल कमोडिटीज है, इनको भी बाय एंड सेल कौन करता है? आरबीआई। फिर यहाँ पे अब देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी जो इंडिया है, इंडिया इज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, लेकिन रिप्रेजेंट कौन करता है? रिप्रेजेंट करता है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट। हमने इन डिटेल आरबीआई के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।